ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। अब जिसने आना होगा वो आ जाएंगे, बाकी मज़ीद हम और किसी का वेट नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी 8 से 9 मिनट गुजर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सबको अपनी टीम के अंदर वेलकम करती हूँ। आप सब मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेड हैं। आपने ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया तो अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाब करे। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। मेरा नेम निदा है और मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करती हूँ और इस फील्ड के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर काम करते हुए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल का अर्सा हो चुका है। ठीक है, और इस प्लेटफॉर्म के अंदर काम करते हुए मुझे अराउंड अबाउट 2.5 मंथ्स हो चुके हैं। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे इस टाइम मेरा गोल्ड लेवल है और अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख प्लस अर्न कर चुकी हूँ इस टाइम तक। ठीक है, और एक अच्छी टीम है और मेरी टीम के अंदर से माशाल्लाह से अच्छे रैंक अचीवर्स हैं और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक सो इतना इंट्रोडक्शन आपके लिए काफ़ी है। और उसके बाद ये कि नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि आप मेरी टीम का पार्ट हैं। आपका कनेक्शन जहाँ पे होना चाहिए, आपके स्पॉन्सर तक होना चाहिए और आपके अपलाइन तक होना चाहिए। ठीक है, मेन पॉइंट है, इस पॉइंट को अपनी डायरी के ऊपर मेंशन कर लें। ठीक है, कि आप उस शख्स के हमेशा शुक्र गुजार रहा करें, थैंकफुल रहा करें जो पर्सन आपको इस फील्ड के अंदर लेके आया है। ठीक है, चाहे वो जैसा भी था, लेकिन आपको इस फील्ड के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड छोटी फील्ड नहीं है, बहुत बड़ी फील्ड है जो कि आपको यहाँ पे लाखों नहीं करोड़ों और अरबों तक लेके जा सकती है। पोटेंशियल इस फील्ड के अंदर है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जो पोटेंशियल होता है वो आपके अंदर होता है कि आप इस चीज़ को कितना सीरियस ले रहे हैं, आप कितने पैशनेट हैं और आप आगे क्या करके दिखाने वाले हैं। लेकिन हमेशा उस पर्सन का थैंकफुल रहा करें जो पर्सन आपको इस फील्ड के अंदर लेके आते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको और यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर आपको ज्वाइन करवा देते हैं। ठीक है, तो इस पर्सन को आपने कभी भूलना नहीं है। फर्स्ट पॉइंट है, मेन पॉइंट है, इसको अपने पास मेंशन कर लें। ठीक है, आपका कनेक्शन नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर सबसे पहले आपके स्पॉन्सर के साथ होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड आपके जो अपलाइन आते हैं और उन तक आपका कनेक्शन होना चाहिए। अदरवाइज आपके कोई साइड लाइन वाले हैं, आपको कोई भी है, जब तक आपको आपके अपलाइन और आपके स्पॉन्सर परमिशन ना दें, आपका किसी अदर पर्सन के साथ कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, होप सो आप इस पॉइंट को समझ आ गया होगा और समझ चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको जिस ग्रुप में ऐड किया गया है वो हमारे मेरे अपने ग्रुप में, ठीक है, वहाँ पे ऐड किया गया, वहाँ पे आपने क्या करना है, एक्टिव रहना है। जो पर्सन जो मेंबर्स एक्टिव नहीं रहेंगे उनको रिमूव कर दिया जाएगा। आप सब मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेड हैं। ठीक है, और हमेशा रिस्पेक्टेड रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हर इंसान यूनिक है और अल्लाह ताला ने हर पर्सन को यूनिक ही पैदा किया है। जो चीज़ मेरे अंदर होगी वो चीज़ आपके अंदर नहीं होगी और जो चीज़ें आपके अंदर होंगी वो चीज़ें मेरे अंदर नहीं होंगी। ठीक है, ऐसा है, हर अल्लाह ताला ने हर इंसान को यूनिक पैदा किया है। ठीक है, और हर इंसान को ना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें अता की गई हैं। ठीक है, तो इसलिए अपने आप को कभी भी किसी से कम तर नहीं समझा। ये बिजनेस आपके लिए है, ये बिजनेस आपसे स्टार्ट होता है और आप पे एंड होता है। होप सो आपको ये सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। उसके बाद ये कि जिस ग्रुप में आपको ऐड किया गया वहाँ पे आपने एक्टिव रहना है। डेली बेस के ऊपर आपने फीडबैक मेंशन करना है। जो चीज़ जिसके बारे में आपको नॉलेज दिया जाएगा आपने उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, सुनना है, समझना है और उसका फीडबैक मेंशन करना है। ये नहीं कह देना कि फ़लाँ सीनियर बहुत अच्छे और बहुत अच्छा गाइड कर दिया। ये सुनने के लिए सीनियर को फीडबैक नहीं चाहिए होता। असल फीडबैक ये होता है कि आपको क्या समझ आ रही है, आप यहाँ से क्या सीख रहे हैं, क्या वाकई आपको आपकी लाइफ चेंज हो रही है या जैसे पहले थे वैसे ही हैं। और ये नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है अगर ये फील्ड आपने ज्वाइन कर ली है उसके बाद भी आपकी लाइफ में कोई चेंजिंग नहीं आ रही तो मीन्स के यहाँ पे फिर रहना गलत है, आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आपको ये फील्ड छोड़ के चले जाना चाहिए। हाँ, शर्त ये है कि यहाँ पे आप आएँ और उसके बाद आपने काम करें। काम करने के बावजूद अगर आपकी लाइफ चेंज नहीं हो रही तो फिर ये फील्ड आपके लिए नहीं है, ये फील्ड फिर किसी और के लिए और आपके लिए कोई और फील्ड अल्लाह ने सेलेक्ट की होगी। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर आप फास्टेस्ट अचीवर बनना चाहते हैं तो रूल्स को फॉलो अप करना पड़ेगा।
जो रूल्स आपको आपके सीनियर बताते हैं, ग्रुप के रूल्स होते हैं या किसी भी बिजनेस के, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। देन आप फास्टेस्ट अचीवर बनेंगे, फास्टेस्ट अर्नर बनेंगे। और मेरी सबसे बड़ी विश है कि आप मेरी टीम का पार्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सेकंड के आप मेरी टीम से बहुत ज़्यादा जल्दी अचीवर बने, ठीक है, फास्टेस्ट अचीवर बने और टॉप अर्नर बने, ठीक है। और ये मेरी आप सबके लिए बेस्ट विशेज़ है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है, अगर ये बनेंगे कैसे, बनेंगे तब जब आपके पास नॉलेज होगा, लर्निंग होगी, देन आप आगे फास्टेस्ट अचीवर बनेंगे और आपकी टीम भी आगे से मैक्सिमम अचीवर निकालेगी, ठीक है। तो इसके लिए बिजनेस का फर्स्ट रूल होता है नेटवर्क मार्केटिंग का कि आपने यहाँ पे 90% लर्निंग लेनी है और 10% वर्किंग करनी है। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट कर देंगे तो आपको यहाँ पे ज़ीरो रिस्पॉन्स आने वाला है। तो आज के सेशन में जो भी चीज़ आपको समझाई जाएगी उसको आपने मेंशन करना है और 100% आपने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। इस पॉइंट को मेंशन कर लें अपने पास। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि आपके पास डेली जो आपको वर्क दिया जाए 100% आपने उसको फीडबैक देना, जो भी आपको काम दिया जाए, ठीक है, चाहे आपके अपलाइन काम दे रहे हैं या जिस ग्रुप में जो आपको काम दिया जाएगा, आपने उसको सेम ऐसे ही समझना है कि आप एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एक स्कूल में पढ़ रहे हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। खैर यूनिवर्सिटी की बात नहीं करूँगी, वहाँ पे इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती, स्कूल की बात करती हूँ कि जहाँ पे आपको डेली बेस वर्क दिया जाता है, ठीक है, और आपने उसको सही डर और खौफ के साथ उसको कंप्लीट करते हैं कि अगर किया ना तो कल ना टीचर ने मेरी शामत कर देनी है। ऐसे करते हैं कि नहीं, खौफ होता है हमारे अंदर कि जो काम हमें स्कूल की तरफ से मिला हुआ है ना, उसको घर आके बड़ी टेंशन के साथ करते हैं। या हमारे पेरेंट्स हमें ट्यूशन लगा के देते हैं कि हमारे बच्चों ने पढ़ना है तो इनको ट्यूशन लगा के दें, इनका काम कंप्लीट होना चाहिए। तो सेम आपने क्या करना है, इस ग्रुप के अंदर, इस फील्ड के अंदर जो चीज़ आपको आपके सीनियर यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे डेली बेस के ऊपर, आपका काम है उसको कंप्लीट करना। जो पर्सन कंप्लीट नहीं करेंगे, मैं ये चीज़ अगेन रिपीट कर रही हूँ, आपको इस ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। इस ग्रुप का मेन मकसद है कि आपको बेसिक नॉलेज दिया जाए, आपको सिखाया जाए, आपको टीचर ट्रेन किया जाए और आप यहाँ पे अर्निंग कर सकें। पहली मेन चीज़ है, आपने इस सिस्टम को क्यों ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के पीछे आपकी कोई रीज़न होगी, कोई वजह होगी। तो सबसे पहली चीज़ आप ये इस पॉइंट को मेंशन कीजिएगा कि सबसे पहली चीज़ है कि आज आपने अपने डायरी के ऊपर मेंशन कर लें और उसको अपने इसके दीवार के ऊपर ना मेंशन भी करके लगा लीजिएगा किसी चीज़ के ऊपर लिख के कि आपने इस सिस्टम को क्यों ज्वाइन किया, इसके पीछे रीज़न क्या है, आपका गोल क्या है और शॉर्ट टर्म गोल क्या है आपके, ये आपने मेंशन करके मुझे लाजमी बताने हैं, ठीक है, रिटर्न फॉर्म में बताने हैं कि आपके शॉर्ट टर्म गोल क्या है और इस सिस्टम को ज्वाइन किया तो इसके पीछे रीज़न क्या है। जब रीज़न होगी तो तब काम करेंगे, रीज़न नहीं होगी तो आपसे काम नहीं होने वाला। तो आपने मैं बड़ी वो बात नहीं करती, वैसे यहाँ पे क्या हो जाता है कि आप लॉन्ग टाइम चलें, काम करें, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा, क्योंकि फिर ऐसे मेंबर्स होते हैं उनसे इतनी बड़ी बात वो हज़म नहीं होती, ऐसा भी होता है। तो मैं लॉन्ग बात तो करती नहीं हूँ, मैं वो बात करूँगी जो आपको आपका माइंड एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। वो बात ये है कि आपको 6 मंथ का टारगेट है कि आप क्या करेंगे। अगर आपको आपकी फैमिली या आपसे कोई भी पर्सन पूछ रहे कि अगले 6 महीने के अंदर आप क्या करने जा रहे, या आप अपनी कितनी अर्निंग को हिट कर लेंगे, कितना आप क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं, क्या वाकई आप कर लेंगे, कितने परसेंट आपके पास गारंटी है उस चीज़ की, कितने परसेंट श्योरिटी है कि आप ये चीज़ डन कर लेंगे। तो जब हमें उस चीज़ की श्योरिटी होती है, गारंटी होती है, तो हम बोल देते हैं, चैलेंज कर देते हैं कि यार ये चीज़ तो मैं इंशाल्लाह कर दूंगा और इतने टाइम के अंदर मैंने डन करनी है। फिर हम उस चीज़ के साथ वो शर्त भी लगा देते हैं। ऐसा भी होता है, पर्सनल लाइफ को देख लीजिएगा, ऐसा होता है। कोई भी काम जब हमें कोई कहता है ना ये नहीं कर सकते, ऐसा है तो वैसा है, तो हम उससे कह देते हैं लगाएं मेरे साथ शर्त, ये काम मेरा है और मैंने करके दिखा देना है। तो सेम यहाँ पे आपका पैशन, जुनून ऐसा ही होना चाहिए कि आपने आज अपनी डायरी के ऊपर मेंशन कर लेना है कि अगले 6 महीने के बाद आप अपने आप को किस लेवल के ऊपर देखना चाहते हैं, आपका क्या ड्रीम है, या आपका शॉर्ट टाइम क्या गोल्स हैं, क्या सेटिंग की हुई है आपने और कितनी आप अर्निंग करना चाहते हैं, या जस्ट यहाँ पे टाइम पास करने आए हुए इस फील्ड के अंदर, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है, इसको अपने डायरी के ऊपर मेंशन कर ले। और कहा जाता है कि जो पर्सन अपने ड्रीम्स को, कोई भी चीज़ है उसको लिख के रखते हैं तो वो जो उन चीज़ों को जल्दी अचीव कर लेते हैं, उनके मुकाबले में जो जस्ट बातों में कहते हैं कि हमने ये चीज़ अचीव करनी है, ये ड्रीम है, ऐसा है, ये काम करना है, लेकिन वो लिखते नहीं है।
तो वो कभी भी अचीव नहीं कर सकते। लेकिन जो पर्सन जितना ज़्यादा अपने ड्रीम को लिखेगा, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो 100% वो अपने ड्रीम्स को अचीव कर लेंगे। ठीक है, होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और जिस पर्सन को क्लियर नहीं हो रहा एंड के ऊपर, मुझे लाजमी बताइएगा, मैं अगेन ये पॉइंट आपको क्लियर कर दूंगी। लेकिन यहाँ से जब जाएं तो आपका आज का माइंड क्लियर हो जाना चाहिए कि आज का क्या टॉपिक था और क्या क्या मैंने पॉइंट आपको क्लियर करने की कोशिश की है। उसके बाद ये है कि यहाँ पे हमारा 7 डेज ट्रेनिंग होगी, 7 डेज ट्रेनिंग बैच होगा। ठीक है, आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट अटेंड करेंगे 7 डेज। अब यहाँ पे अगर आप वर्किंग कर रहे हैं, आपने ज्वाइन आज किया है, कल किया है, या 1 वीक हो गया है, 1 मंथ हो गया है, जितना भी अरसा आपको हो गया है, ठीक है, आपकी अर्निंग हो चुकी है, आपका रैंक डन हो चुका है, या फर्ज करें आप बिल्कुल न्यू फ्रेश पर्सन है, आज आपकी ज्वाइनिंग डन हुई है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपनी वर्किंग स्टॉप कर देनी है। आपको रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, बुरे आ रहे हैं, जो भी है, तो आपने वर्किंग स्टॉप कर देनी है और आपने 7 डेज कंप्लीट लर्निंग करने के बाद अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है। और ये मैं आपको चैलेंज करती हूँ और आपको गारंटी देती हूँ कि अगर 7 डेज इन ये जो लर्निंग ट्रेनिंग जो भी कुछ होगा, जो आपको दिया जाएगा, जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जितना मटेरियल है, इससे आपको 100% रिजल्ट्स आने वाले हैं, 100% रिजल्ट्स आने वाले हैं। अगर आपने 100% इन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट किया तो एक गारंटी है। और इस चीज़ को लिख के अपने पास रख लें। ऐसा नहीं होगा 7 डेज आप इंजॉयमेंट्स में गुजार लें, एक सेशन लिया, इम्प्लीमेंट ना करें, मेंशन ना करें, तो आप बोल दें कि अब मैं तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं है। जो चीज़ मैं बता रही हूँ उस चीज़ के ऊपर जैसा आप इम्प्लीमेंट करेंगे वैसा आपको रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो मेन पॉइंट है, आपने ज्वाइन किया, डेली बेस के ऊपर जो आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा वो 3 से 4 घंटे मस्ट आपको देने पड़ेंगे। चाहे आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, जॉब पर्सन है, वट एवर, आपको डेली बेस के ऊपर 3 से 4 घंटे इस फील्ड को देने पड़ेंगे। अगर 3 से 4 घंटे नहीं दे सकते तो आज ही इस सिस्टम को लेफ्ट करके आप जा सकते हैं, आपके पास चॉइस है। ठीक है, लेकिन हाँ, छोड़ते हुए एक अपने माइंड से क्वेश्चन कीजिएगा कि इस फील्ड को मैंने ज्वाइन क्यों किया था। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो तब ही आपने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था। हाँ, अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है जहां से अनलिमिटेड अर्निंग और इतने शॉर्ट टाइम के अंदर बड़ी अचीवमेंट डन कर सकते हैं, या इतनी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं इतने ही टाइम में या इससे भी जल्दी, तो आप जा सकते हैं, किसी भी जगह पे जाके काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये लाजमी अपने माइंड से कंफर्म कीजिएगा कि आपका माइंड सेट क्या है। यहाँ पे काम करना है तो डेली बेस के ऊपर आपको 3 से 4 घंटे देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है कि आपने डेली यहाँ पे रिपोर्ट देनी है अपने वर्क की, अपने सीनियर को, अपने स्पॉन्सर को मस्ट। और इस ग्रुप के अंदर तो स्पेशल आपकी रिपोर्ट आनी चाहिए। बाकी पर्सनल में आए या ना आए, लेकिन ग्रुप के अंदर आपकी जो रिपोर्ट आनी चाहिए वो वॉइस नोट में आनी चाहिए और रिटर्न फॉर्म में आनी चाहिए। ठीक है, रिटर्न फॉर्म में आपके नोट्स आने चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज आपके एक्सेप्ट नहीं होंगे। ठीक है, आपकी वॉइस एक्सेप्टेबल होगी और उसके अलावा आपके नोट्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल होंगे। अदरवाइज कोई आपका टेक्स्ट मैसेज उसके अंदर कोई फीडबैक दे या कुछ भी दे, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, और आपके सीनियर आपको बार बार ये यहाँ पे नहीं बोलेंगे कि आप बार इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। आपका काम है अपनी जिम्मेदारी समझ के इस काम को करना। ठीक है, जो ये बार बार कहते हैं ना, मीन्स के वो फिर वही चीज़ है कि अपनी वैल्यू गिरा देना, और वहाँ पे आप पर उस पर्सन की भी वैल्यू नहीं रहती जिस पर्सन को बार बार बोला जाए कि आप ये काम करें। ठीक है, होप सो आपको ये वाला भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने सिस्टम को ज्वाइन कर लिया तो स्टार्टिंग का फर्स्ट वीक आपने लर्निंग कंप्लीट करनी होती है। मीन्स के आज आपने ज्वाइन किया तो स्टार्टिंग का फर्स्ट जो डे है उसके 7 डेज तक आपकी लर्निंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। चाहे आप दिन रात एक करें लर्निंग कंप्लीट, जितनी ज़्यादा लर्निंग कंप्लीट करेंगे इतनी जल्दी आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। देखिए, लर्निंग के जो स्टार्टिंग में एल है, एल निकाल देंगे तो अर्निंग कैसे होगी। अगर लर्निंग लेंगे तो अर्निंग आएगी। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अर्निंग करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो लर्निंग है, तो लर्निंग लेंगे तो आगे चलेंगे। जो ये कहते हैं कि हमें लर्निंग नहीं करनी, हमें अर्निंग करनी है, तो भूल जाएंगे आपको कभी अर्निंग आने वाली है। हाँ, गारंटी है कि अगर आप लर्निंग कंप्लीट कर लें तो आपकी अर्निंग कोई पर्सन रोक नहीं सकता।
ठीक है। और अपने सीनियर के साथ डेली बेस के ऊपर अटैच रहें, जो चीज़ आपको सीनियर दें प्रोवाइड करें, 100% फीडबैक दें, और जो चीज़ क्लियर नहीं होती वहाँ पे हाईलाइट कर दें कि आज के सेशन से आज आपने ये बताया, ये सिखाया, लेकिन मुझे ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं और ये चीज़ें मुझे क्लियर नहीं हुई, तो काइंडली आप मुझे अगेन ये चीज़ें क्लियर कर दें। तो आपके जो सीनियर होंगे वो कभी भी ये ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये चीज़ें मैंने पहले बताई हुई हैं, अगेन मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने आज कोई सेशन है, वो आज उसके ऊपर बात हो रही है, आज आपको समझ नहीं आई, आप ठीक 2 दिन के बाद या दूसरा भी सेशन हो जाए, तीसरा भी हो जाए, और फिर जाके आप बोल दें कि जो फर्स्ट वाला सेशन था ना उसके अंदर 2 से 3 पॉइंट है वो मुझे समझ नहीं आए, तो काइंडली आप मुझे बता दें। तो ऐसा नहीं होगा, जो जिस दिन सेशन होगा उसी के अबाउट आपको क्लियर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आप जब भी पूछेंगे आपको नहीं बताया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रूल्स है, रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद ये कि यहाँ पे आपको कंप्लीट 7 डेज में हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, कंप्लीट हर चीज़ रिटर्न में जैसे भी आपको वहाँ से 100% रिजल्ट्स मिल जाएगा। अब ये जो मैंने जितनी भी चीज़ें रेडी की हैं वो जस्ट आपके लिए की हैं, ठीक है, जिससे आपकी वर्किंग में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा और बहुत जल्दी आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अब काम क्या है, काम आपने खुद उस चीज़ के ऊपर 100% इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको 100% रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आज जो मैंने पॉइंट नोट डाउन करवाएं, इसको इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करना आपका काम है। अब यहाँ पे मुझे आप बता सकते हैं कि किसी का कोई क्वेश्चन है या जिस बंदे को कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो मैं उसको अगेन क्लियर कर देती हूँ, या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, माइक में भी पूछ सकते हैं, माइक ओपन करें। मैम वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जो सबसे पहले आपने किया है ना, आपने अपना इंट्रोड्यूस जो किया है, उसमें मेरा एक सवाल है। यस। आपने कहा था आपको यहाँ पर हुआ 1.5 साल अपनी नेटवर्क फील्ड में, तो आपको इस प्लेटफॉर्म में 2.5 महीने। यस। तो इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले इसी फील्ड के अंदर एक यही नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, वहां पे काम किया हुआ है। यही कंपनी मीन्स के प्लेटफॉर्म और था, लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, नेटवर्क मार्केटिंग ही की है। तो क्या आपके पास पहले से इतने सारी नेटवर्किंग थी, तभी आपने इतनी जल्दी गोल्ड अचीव किया है? नॉलेज था, लर्निंग थी, बट वो टीम नहीं है यहाँ पे। न्यू जो भी नेटवर्क है वो यहाँ पे न्यू नेटवर्क है। बाकी बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका।